Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Today will be discuss issue of share for cash. आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं तो वो नगद के लिए अंशों का निर्गमन हम करेंगे। कल हमने किया था प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? नगद के लिए, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब नगद के लिए अंशों का निर्गमन जब हम करेंगे तो नगद के लिए जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। या तो पैसा लेंगे एक मुश्त, सारा पैसा एक साथ, या पैसा कैसे लेंगे? किस्तों में, यानी पैसा कैसे लेंगे? टुकड़ों में। यानी इसमें दो मेथड लग जाते हैं, नंबर एक, नंबर दो। एक मुश्त और किस्तों में, एक मुश्त और किस्तों में। अब एक मुश्त जब पैसा लोगे तो कितनी तरीके से ले सकते हो, कितने प्रकार से ले सकते हो? तो अंशों के निर्गमन के कितने प्रकार हैं? दो। या तो लोगे सम मूल्य पर, या क्या लोगे? तो एक मुश्त में दो निकल जाएंगे, या तो किस पर? सम पर, या किस पर? ऐसे किस्तों में भी क्या होगा? दो प्रकार होंगे। किस्त तो कर दोगे, लेकिन या तो शेयर किस पे जारी होंगे? सम पर, सम की किस्तें होंगी, यानी 100 का शेयर है तो 100 की किस्तें होंगी। और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम जुड़ के किस्तें बनेगी। यानी कितने में जारी हो सकता है? दो पर, सम पर और प्रीमियम पर। ऐसे इसकी दो किस्तें बन सकती हैं। है समझ में बात? अब एक मुश्त की बात करते हैं। एक मुश्त में जब भी करेंगे तो कितनी एंट्री होने वाली है? दो एंट्री होने वाली है। और वो दो एंट्री होगी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मिलेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सब मूल्य खत्म। प्रीमियम होगी तो मैं बोल रहा हूं, इसको साथ में आप राइट डाउन कर सकते हैं जिसको लिखना हो। प्रीमियम पे होगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम अलग हो जाएगा। अब मैंने दोनों कंडीशन में पहली एंट्री सेम बोली, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसमें अलग क्या है? इसमें एंट्री तो समान होगी लेकिन राशि अलग होगी। राशि कैसे अलग होगी? सम मूल्य है, जैसे 100 का है तो किससे गुणा होगा? 100 से। लेकिन अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जुड़कर गुणा होगा, यानी 10% प्रीमियम है तो गुणा किससे होगा? 110 से। गुणा किससे होगा? 100 और खत्म। और दूसरी एंट्री में प्रीमियम अलग हो जाता है, पहली वाली में प्रीमियम है ही नहीं। आया समझ में? ये तो एक मुश्त की बात। किस्तों में, किस्तों में करेंगे तो नॉर्मली किस्तें कितनी होती हैं? किस्तें होती हैं 4। एक तो क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन, हमारे कोर्स के हिसाब से 4 है, बाकी कितने भी हो सकती हैं। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ऐसे अगर 3 ही है तो फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कौन सी कॉल हो जाएगी? फाइनल। और 4 है तो क्या हो जाएगी? सेकंड एंड फाइनल। यानी सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर आपको अलॉटमेंट मांगना होगा, फिर आपको फर्स्ट कॉल मांगना होगा, फिर सेकंड कॉल मांगना होगा। याद रखना, ये तीनों मांगने होंगे फिर प्राप्त होंगी, जबकि एप्लीकेशन पहले मिलेगी। एप्लीकेशन मिलेगी तभी तो पता चलेगा मांगे किससे। ठीक है ना? तो अब इनकी एंट्रियां बोल रहा हूं, सुनना। एप्लीकेशन पहले मिलेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मांगोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर प्राप्त कर लोगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांगोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्राप्त कर लोगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल मांगोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्राप्त कर लोगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। हिमांशु था इधर। उसके बाद सब मूल्य की तो हो गई। प्रीमियम हो तो क्या होगा? तो प्रीमियम होगा तो एडिशनल नाम आने लग जाएगा। वो नाम क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। वो नाम क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब है अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट के साथ दिखा दो।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। ऐसे ही फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, ऐसे किसके साथ हो सकता है, सेकंड कॉल। लेकिन एप्लीकेशन के साथ तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरीके से एंट्रियां होंगी। बोलो कोई डाउट है तो? ठीक है, ये आप एंट्री मैंने ओरली बोली है, आप इस वीडियो को वापस से आराम से सुन के एंट्री को वापस से लिख सकते हैं, और ये एक पिक खींच सकते हैं कि एक मुश्त में क्या होता है, किस्तों में क्या होता है, किस्त कौन कौन सी होती है, और उसकी एंट्री मैंने सारी बोल दी है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर है। बोलो इसमें कोई डाउट? इससे हमारे 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलो स्टार्ट करते हैं। निकाल लो बुक और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर देखो 3 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसको आप भी देखें कि कोहिनूर लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो 100 रुपए वाले 10,000 संतांशों में विभक्त थी, यानी हो गए 10 लाख। इन अंशों में से 8,000 समता अंश जनता में निर्मित किए। इसमें से कितने हजार अंश जारी करना चाहती है? 8,000। समस्त अंकित मूल्य आवेदन पर दे थे। समस्त अंकित मूल्य किस पर दे थे? यानी सारा का सारा पैसा आवेदन पर, यानी कौन सी विधि है? एक मुश्त। अब एक मुश्त में कौन सी विधि हो गई? प्रीमियम तो बोला नहीं, यानी कौन सी विधि हो गई? सम मूल्य। एक मुश्त में कितनी विधियां थी? 2 थी ना। अब 2 में एक मुश्त में सम मूल्य या प्रीमियम, कहीं भी क्वेश्चन में प्रीमियम बोला नहीं, तो कौन सी विधि है? सम मूल्य। और अगले ने बोला जनता ने सभी अंशों के लिए आवेदन किया, राशि प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तक में जनरल परीक्षा दीजिए, तो दे देंगे। कितनी एंट्री होंगी? 2। एक मुश्त में कितनी एंट्री होती है? और वो कौन सी करनी है, सम मूल्य वाली या प्रीमियम वाली? सम मूल्य वाली। तो देखो कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हजार अंश है? 8,000। और रुपए कितने हैं? 100। तो कितने हो गए? 8 लाख। कितने हो जाएंगे? येलो साहब 8 लाख तो इधर और 8 लाख ही इधर, 8 लाख इधर और 8 लाख ही इधर, और ये पर्सन क्या हो गया? समाप्त। बोलो किसी को कुछ पूछना है तो? ठीक है। बाय द वे इसमें प्रीमियम होता है, ऐसे कहता 10 रुपए प्रीमियम है। 10 रुपए क्या है? तो मैं 8,000 को 110 से गुणा करता, कितना लिखता? 8,80,000। कितने रुपए लिखता? 8,80,000। एंट्री तो ये थी, लेकिन राशि क्या होती है? 8 लाख। और दूसरी एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8,80,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर तो कितने हैं? 8 लाख। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने लिख देता? 80,000। ये प्रीमियम हो गया। आया क्या एक मुश्त समझ में? तो ये एक मुश्त है, ये प्रीमियम और सॉरी सम मूल्य, और प्रीमियम को मैंने ओरली बताया। प्रीमियम होता तो मैं यहां जोड़ के गुणा करता और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के अलग कर देता। खत्म। पर्सन उतार लो, इसको उतारना चाहे तो। क्लियर है? करें पर्सन नंबर 4। देखो भाई पर्सन नंबर 4, ये एक मुश्त खत्म हो गया टॉपिक।
एक मुश्त क्या हुआ, समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं पहले आपके लिए कि राखी लिमिटेड का पंजीयन 20 लाख की अधिकृत पूंजी से हुआ, जो 100 रुपए वाले 12,500 में और 100 रुपए वाले 8,008% पूर्वाधिकार अंश में विभाजित थी। कंपनी ने 5,000 समता अंश एवं 2,000 पूर्वाधिकार अंश जनता को निम्न शर्तों पर प्रस्तावित किए। सिर्फ 5,000 और 2,000 ही बेचना चाहती है। अब यहाँ कितने अंश हैं, 2 हैं, तो इक्विटी के लिए इक्विटी की बात होगी और पूर्वाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के समय किसकी बात होगी, प्रेफरेंस की बात हो जाएगी। आवेदन पर देय राशि कितनी है, इक्विटी वाले की 25 और प्रेफरेंस वाले की 25। अलॉटमेंट में कितनी है, इक्विटी वालों की 25 और प्रेफरेंस वालों की 45। प्रथम वाले पे इक्विटी की कितनी है, 25 और प्रेफरेंस वालों की कितनी है, 30। सेकंड कॉल इक्विटी वालों की 25 जबकि प्रेफरेंस शेयर की नहीं है क्योंकि खत्म ही हुई कॉल थी। इसका मतलब पर्सन को हमने पढ़ा, तो पढ़ने से ये तो पता चल गया कि पर्सन तो किस्तों का है क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे रखी है। अब किस्तों में भी कितने बताए थे, 2, सम मूल्य या प्रीमियम। तो कहीं भी प्रीमियम बोला गया यानी किसका है, सम मूल्य का है। किसका है, सम मूल्य का। तो सम मूल्य वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी कि एप्लीकेशन कितनी मिलेगी, अब हमें 2 मिलेगी, इक्विटी वाली की अलग और प्रेफरेंस वाले की अलग। तो इक्विटी वाले की मिलेगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और प्रेफरेंस वाले की लेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्या एक हो सकती है, हो सकती है क्योंकि इनमें बैंक क्या है, कॉमन है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। एक कर दो एंट्री, करो भाई पहले एंट्री। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब बोलो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन के कितने रुपए मिलने वाले आपको, 25 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 50,000। 25 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 1,25,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,75,000। कितना हो जाएगा, 1,75,000। अब एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस वाले को ट्रांसफर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या इनमें कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है, यानी दोनों एंट्री क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कर दो अलग अलग। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 से। और प्रेफरेंस की क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। ये हिसाब एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट मांगेंगे, एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या एक हो सकती है, नहीं, क्योंकि कोई भी पक्ष एक जैसा, बैंक वाली एंट्री एक होती है क्योंकि उसमें बैंक कॉमन होता है, बाकी एंट्री कॉमन नहीं आती। तो कर दो अलग अलग। तो अलॉटमेंट मांग लो पहले, तो उधर लिख देता हूं अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर
कैपिटल कितना रुपए आएगा, वही 25 रुपए है, 1,25,000। जबकि प्रेफरेंस की क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो भाई कितने रुपए आएंगे, नहीं देखो अलॉटमेंट पे मांगे हैं, मैं बता देता हूं आपको राशि 40 रुपए, 45 और 2,000 प्रेफरेंस है, 90,000। 45 मांगे ना अलॉटमेंट पे और 2,000 प्रेफरेंस है, तो कितने हो गए, 90,000। बहुत बढ़िया। और अब क्या कर लो, प्राप्त प्राप्त करते टाइम एक साथ एंट्री हो जाएगी, बैंक है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। प्रेफरेंस के तो 90, इसके 1,25, टोटल 2,15। ये अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों हो गई। बोलो इसमें किसी के कोई डाउट। एप्लीकेशन मिली, ट्रांसफर हुई, अलॉटमेंट मांगी और प्राप्त हुई। ये किस्तों की एंट्रियां जो मैं ओरल बोल रहा था ना, वो यहाँ काम आ रही है, तो यहाँ देख लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ भाई, इधर वाला मिटा दूं, एप्लीकेशन वाला। अब कौन सी कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस की मांगेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने कितने रुपए, ये तो वही 25 रुपए हैं, तो 1,25,000। और इसके फर्स्ट कॉल 30 रुपए हैं, तो 30 रुपए के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 60,000। और फिर कर लेंगे प्राप्त। प्राप्त करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बहुत बढ़िया, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। प्रेफरेंस के तो 60, इक्विटी की 1,25, टोटल 1,85। ये आपकी फर्स्ट कॉल हो गई। फर्स्ट कॉल इक्विटी की मांगी 25 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस की मांगी। प्राप्त करते टाइम एक एंट्री कट दी क्योंकि कॉमन बैंक है, दोनों में डीआर आता, तो एक कट। अब कौन सी कॉल मांगोगे, सेकेंड कॉल। इक्विटी वाले की सेकंड कॉल मांगेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25 रुपए के हिसाब से 1,00,000। जबकि देखो प्रेफरेंस की कॉल थी नहीं सेकंड, तो प्रेफरेंस की नहीं मांगी जाएगी। तो अब इसको प्राप्त कर लो, प्राप्त करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल।
कितने रुपए हो जाएगी? 1,36,000। खत्म। ये सेकंड कॉल। बोलो इसमें कोई डाउट? तैयार क्वेश्चन। तो किस्तों का आपने आज प्रश्न पढ़ा, सब मूल्य प्रीमियम का ओरली बता दिया। किस्तों में एक मुश्त पढ़ लिया था, ये किस्तों वाला है। किस्तों में ऐसे किस्तें चलती है। बाय द वे कहीं भी प्रीमियम होता तो प्रीमियम को दिखा देते, जिसके साथ होता उसके साथ दिखा देते। अगर इसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम होता तो एंट्री क्या होती? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिर्फ प्राप्त कर लेते बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बस। फिर वो इक्विटी अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है ना? प्रीमियम उसके साथ आ जाता प्राप्ति के टाइम। यानी बैंक के साथ प्रीमियम को नहीं दर्शाते, दूसरे नाम वाले के साथ उसको अलग से शो करते हैं, जबकि बैंक के साथ तो वो प्राप्त हो ही जाता है एक साथ। और पूछो कोई डाउट है तो? इस विषय में कोई डाउट नहीं? तो ये तो आज के हमारे टारगेट थे कि हमें वो थ्योरी करनी थी, कर दी, और 2 क्वेश्चन निकालने थे, निकाल दिए। अब जो हम एडिशनल पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सीधे ही हम क्वेश्चनों में चले जाएंगे। तो वो थोड़ा सा मैं आज आपको फटाफट थोड़ा समझा देता हूँ, आप उसको राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, समझ लेना। आज का हमारा अगला टॉपिक है थ्योरी का बकाया मांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉल इन एरर। समझो इसको। यदि कोई अंशधारी अपनी मांगों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे कौन सी मांग कहते हैं? बकाया मांग। उसकी मांग बकाया देगी, ठीक है। यह मांग क्या वो भविष्य में दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, तो भविष्य में ले सकते हैं। अब बकाया मांग का करोगे क्या? जैसे आपने अलॉटमेंट मांगी और अगला अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप अलॉटमेंट मांग लो और जितना नहीं दे रहा है वो घटा के प्राप्त कर लो। जैसे आपने अलॉटमेंट मांगी 1,00,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या तो शेयर कैपिटल 1,00,000, एक जना 5,000 रुपये नहीं दे रहा है, तो 5,000 रुपये छोड़ दो, कितने रुपए ले लो? 95। बैंक अकाउंट या तो अलॉटमेंट 95,000 ले लो। ऐसे आपको बकाया मांग का काम करना होता है। क्लियर है? तो जो मांग नहीं देते उसको बकाया मांग कहते हैं, और करना क्या होता है? बकाया मांग को संबंधित मांग में से घटा देना चाहिए। क्या भविष्य में वो प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। प्राप्त हो तो एंट्री कर लेना बैंक अकाउंट DR2। अलॉटमेंट की बकाया तो अलॉटमेंट का नाम, फर्स्ट कॉल की बकाया तो फर्स्ट कॉल का नाम, सेकंड कॉल की बकाया तो सेकंड कॉल का नाम। क्या इस पे ब्याज लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। सारणी F के तहत कितना % ब्याज लिया जा सकता है? 10% एनुअली, 10% वार्षिक ब्याज लिया जा सकता है। ब्याज मिलेगा तो पैसा मिल रहा है तो इनसे क्या होगी? बैंक अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर, और खत्म। ये एरर के बारे में बात, लिख लोगे इसको, समझ गए? कोई मांग पैसा नहीं रखता है तो उसको बकाया मांग कहते हैं। संबंधित मांग में से घटा दो, भविष्य में प्राप्त हो सकती है, और ब्याज लेना चाहे तो कितना % ब्याज मिलेगा? 10% पर एनम, एनुअली, सालाना, वार्षिक। क्लियर? दूसरा हमारा टॉपिक आता है अग्रिम मांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब है, काफी लेट आए हैं ऋतिका, टॉपिक तो खत्म। हेलो ऋतिका, हेलो ऋतिका, अपनी वॉइस देखें एक बार, भेजो, देखिए आपको सुन रहा है क्या मेरी आवाज?
अपना ऑडियो ऑन करो और बोलो कि आवाज सुन रही है या नहीं। हाँ, अपनी ऑडियो ऑन करो रितिका। चलो मैं करता हूं। अपना ऑडियो ऑन करो रितिका। आवाज सुन रही है? आवाज सुन रही है? चलो देखते हैं, आवाज नहीं आ रही उनकी वापस से। कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस का मतलब है ऐसा अंशधारी जो अपनी भविष्य की मांगों का भुगतान वर्तमान मांग के साथ कर दे, उसे कौन सी मांग कहते हैं? अग्रिम मांग, कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस आपको मिलेगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू कॉल इन एडवांस, ये इसकी एंट्री होती है। बैंक अकाउंट दिया टू कॉल इन एडवांस, आपको पैसा मिल सकता है। कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट मांगोगे फर्स्ट कॉल मिल सकती है, फर्स्ट कॉल मांगोगे सेकंड कॉल मिल सकती है, तो कॉल इन एडवांस। जैसे जो कॉल इन एडवांस आपको मिल गई, वो भविष्य में वो संबंधित मांग अगर आप मांगोगे, वो संबंधित मांग मांगोगे, तो आपको इस एडवांस को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उस एडजस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू, फर्स्ट है तो फर्स्ट और सेकंड है तो सेकंड कॉल, ऐसे एडजस्ट कर दो। क्या इस पर ब्याज दिया जाएगा? बिल्कुल, टेबल इसमें भी एफ लगेगी और कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 12% पर एनुअली, इसमें 12% ब्याज लगेगा। 12% एनुअली आपको ब्याज इसमें चुकाना होगा, और चुकाना होगा इसका मतलब बैंक क्या होगी? सीआर। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू, और पैसा चुका। ये है कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरर। कोई पैसा बाकी रख सकता है या कोई पैसा एडवांस दे सकता है। बाकी रखे तो संबंधित मांग में से घटा दो, और ब्याज ले सकते हो अगर भविष्य में दे सकते। अग्रिम मांग यानी कोई एडवांस दे दे तो आप ले सकते हो, उसको एडजस्ट करना होगा और फिर उसको ब्याज भी दे सकते हो। देना भी पड़ेगा अगर मांग लेगा तो। कितना परसेंट? 12%। ये आज का टॉपिक। तो इस तरीके से आज के टॉपिक्स जो हमारे हैं वो क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर हमने किया है आज 3 और 4 किया है, और कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं जिसमें एक तो अंशों का निर्गमन कैसे होता है, एक मुश्त और किस्तों का पढ़ लिया, और बकाया मांग अग्रिम मांग को पढ़ लिया। नेक्स्ट जब भी हमारा क्लास चलेगा तो उसमें हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है ना। उस ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हमें इशू करने हैं शेयर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रितिका आवाज आई है क्या?